स्वागत है दोस्तों। आप देख रहे हैं द स्टोरी वॉल्ट। हमारे चैनल द स्टोरी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के ताज़ा वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना न भूलें। गांव का मौसम बड़ा ही प्यारा था। सुबह सुबह बादलों की गड़गड़ाहट पूरे आसमान में गूंज रही थी। चारों तरफ हल्की हल्की फुहारें गिर रही थीं और मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे आंगन में फैल गई थी। आंगन में लगे आम के पेड़ से टप टप बूंदें गिरती तो नीचे रखी लोहे की बाल्टी में टन्न टन्न की आवाज आती। बच्चे भीगने के बहाने बाहर दौड़ रहे थे और बुजुर्ग खिड़की से बारिश का मजा ले रहे थे। घर के अंदर चूल्हे पर आग जल रही थी और उसकी महक पूरे रसोई घर को भर रही थी। तभी अम्मा ने कहा, आज तो प्याज के परांठे बनेंगे। यह सुनते ही सबकी आंखें चमक उठीं। प्याज के परांठे और बारिश का साथ जैसे जन्नत का मजा हो। आटे की परात निकालकर अम्मा ने उसमें ताज़ा गेहूं का आटा डाला। प्याज को बारीक काटकर उसमें हरी मिर्च, धनिया और थोड़ी अजवाइन डाल दी। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि बच्चे रसोई के दरवाजे पर ही आकर बैठ गए। तवा गर्म हुआ, घी की खुशबू फैली और पहला प्याज का परांठा तवे पर पड़ा छन की आवाज के साथ। जैसे जैसे परांठा सिकता, उसकी खुशबू आंगन तक फैल जाती और सबका मन ललचाने लगता। तभी पड़ोस की बुआ आ गईं। बोली, अरे बहू, क्या बना रही हो? महक तो बाहर तक आ रही है। सब हंस पड़े। अम्मा ने कहा, आओ बुआ, तुम भी बैठो। आज बारिश के दिन सब मिलकर खाएंगे। बच्चों ने बरामदे में चारपाई बिछा दी और गर्मागर्म परांठे के साथ दही और अचार रख दिया। बाहर बारिश की बूंदें टप टप गिर रही थीं और अंदर घर की रसोई में तवा खड़क रहा था। हर निवाले के साथ जैसे बरसात का मजा और गहरा होता जा रहा था। बरामदे में सब लोग बैठकर परांठों का मजा ले रहे थे। बारिश की बूंदों की आवाज टपट टप लगातार एक मधुर संगीत बना रही थी। हवा में ठंडक थी और परांठों की गर्माहट सबको अपनेपन का एहसास दिला रही थी। बच्चों ने दही में परांठा डुबोकर बड़े मजे से खाया। अचार की तीखी महक और प्याज के मीठेपन का मेल उनके मुंह में अलग ही स्वाद घोल रहा था। अम्मा हर बार तवे पर नया परांठा डालती और जैसे ही परांठा फूलता, बच्चे तालियां बजा देते। अरे वाह, ये तो गुब्बारे जैसा फूल गया। सब खिलखिलाकर हंसते। तभी चाय की केतली चढ़ी और अदरक वाली चाय की महक ने पूरे आंगन को महका दिया। बारिश और अदरक वाली चाय, इससे प्यारा संगम भला और कहा। पड़ोस से दो तीन और लोग आ गए। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर से तो हमेशा स्वादिष्ट खुशबू आती रहती है, आज हमें भी हिस्सा चाहिए। सब हंस पड़े और अम्मा ने और परांठे बेलने शुरू कर दिए। तवा कभी खाली नहीं हो रहा था, जैसे बरसात के साथ साथ परांठों की झड़ी भी लगी हो। बाहर बारिश और तेज हो गई। खेतों में पानी भरने लगा। नहरों से बहता पानी घरों तक गूंज रहा था। लेकिन सबकी नजरें सिर्फ तवे पर थीं। बुआ ने एक किस्सा सुनाना शुरू किया। जब मैं छोटी थी तो बरसात में हम सब इसी तरह रसोई में बैठकर परांठे खाते थे। तब न बिजली होती थी, न मोबाइल, बस लालटेन की रोशनी होती और माँ के हाथ का स्वाद। बच्चे ध्यान से सुनते रहे। परांठों के बीच कहानियां भी मिलती रहीं। हर कौर में न सिर्फ स्वाद था, बल्कि यादों की मिठास भी घुली थी। अम्मा ने छोटे से पीतल के बर्तन में मक्खन निकाला और गरम गरम परांठों पर रख दिया। मक्खन जैसे ही पिघला, परांठों पर सुनहरी चमक आ गई। बाहर कीचड़ में बच्चे नाचने लगे। एक छोटा लड़का फिसल गया और सब जोर जोर से हंसने लगे। अम्मा ने उसे अंदर बुलाकर गरम परांठा और चाय का प्याला दे दिया। उसके गीले कपड़े भाप छोड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही गर्मागर्म निवाला उसने खाया, उसके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। धीरे धीरे रात ढलने लगी। बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सबने मिलकर गाने गाए,
ढोलक बजाई और बरामदे में नाचने लगे। उस दिन का माहौल इतना जीवंत था कि हर किसी के दिल में याद बनकर बस गया। अंत में जब सबका पेट भर गया और दिल भी खुश हो गया तो अम्मा ने कहा, देखो बच्चों, जिंदगी की असली खुशी बड़े बड़े भोजनों में नहीं बल्कि ऐसे छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। बरसात का मजा तभी आता है जब सब साथ बैठकर बांटकर खाए और हंसी खुशी से पल बिताएं। बच्चों ने सिर हिलाया और तय किया कि हर बरसात में अब वो सब मिलकर प्याज के परांठों की दावत जरूर करेंगे। उस रात चूल्हे की आंच धीरे धीरे बुझी। बारिश अब भी बरस रही थी, लेकिन घर के अंदर हर दिल गर्माहट और तृप्ति से भरा हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आए तो अभी द स्टोरी वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई कहानियों की घंटी सबसे पहले सुनने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।